दिल्ली की राजनीति में हमेशा से उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। यहाँ की सियासत में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी बनती है। एक तरफ जहाँ नेशनल पार्टीज अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी जगह बनाने में जुटी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस पार्टी ने दिल्ली की जनता के दिलों में एक खास जगह बनाई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला सकता है। उनके इस कदम से न केवल पार्टी के भीतर बल्कि पूरे राज्य में हलचल मच गई है। यह पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है। इससे पहले भी उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। पिछली बार उन्होंने 49 दिनों के लिए सरकार चलाई थी। उस समय भी उनके इस कदम ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी थी। लेकिन अब की बार मामला अलग है। इस बार की परिस्थितियां और चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं। एएपी ने पिछले चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी और जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। इस जीत ने पार्टी को एक नई ऊर्जा और दिशा दी थी, लेकिन अब इस इस्तीफे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के पीछे कई कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे का मुख्य कारण केंद्र सरकार की नीतियों और उनके काम में लगातार हो रही दखलंदाजी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता के हितों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने एलजी के साथ अपनी अनबन को भी बताया है। केजरीवाल का कहना है कि एलजी के साथ उनके मतभेदों ने दिल्ली सरकार के कामकाज को प्रभावित किया है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केजरीवाल का यह कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। केजरीवाल के इस्तीफे से एएपी के अंदर भी हंगामा मचा हुआ है। पार्टी के कई सदस्य इस फैसले से असहमत हैं और इसे पार्टी के लिए नुकसानदायक मानते हैं। पार्टी के कुछ नेता उनके इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि इस फैसले से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और इससे पार्टी के अंदरूनी मतभेद और बढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल को इस्तीफा देने से पहले पार्टी से बातचीत करनी चाहिए थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल न केवल पार्टी के भीतर बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एएपी के पास कई अच्छे लोग हैं। पार्टी में कई योग्य और अनुभवी नेता हैं जो इस पद के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन चर्चा दो नामों की ज्यादा हो रही है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वरिष्ठ नेता गोपाल राय। दोनों ही नेता पार्टी के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं और उनके पास अपने अपने क्षेत्र में विशेष अनुभव है। सिसोदिया केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने शिक्षा जैसे जरूरी विभागों को संभाला है। उनके कार्यकाल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। वहीं गोपाल राय पार्टी के पुराने नेता हैं और उनका जनता से अच्छा नाता है। उन्होंने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जिससे जनता के बीच उनकी छवि एक सशक्त नेता की बनी है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि एएपी किसे अपना अगला नेता चुनेगी। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही स्तर पर इस निर्णय को लेकर गहन विचार विमर्श चल रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे अपना नया मुख्यमंत्री चुनती है और वह दिल्ली के विकास के लिए क्या नई योजनाएं लेकर आते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे पर जनता और मीडिया की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों को लगता है कि केजरीवाल ने जनता के साथ धोखा किया है। वहीं कुछ लोग उनके इस फैसले का साथ दे रहे हैं। मीडिया में भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय रख रहे हैं। ट्विटर पर #केजरीवाल रिजाइन्स ट्रेंड कर रहा है। कुल मिलाकर यह कहना मुश्किल है कि जनता किस तरफ है। केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली के आगे क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। एएपी को जल्द ही अपना नया नेता चुनना होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नई सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरी उतरना होगा। दिल्ली की जनता को यह देखना होगा कि क्या नई सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम कर पाती है या नहीं। क्या नई सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला समय ही देगा।